नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज हम चर्चा महाराष्ट्र सरकार की 5 साल तक चलने अथवा मध्यावधि चुनाव होने अथवा मुख्यमंत्री बदली किए जाने आदि मुद्दों पर करने जा रहे हैं। देखिए, पिछले 1-1.5 महीने से इस पर जमकर रस्साकसी हो रही है, बयानबाजियां हो रही हैं, मिलना जुलना चल रहा है, एक दूसरे के धुर विरोधी भी एक दूसरे से मिल रहे हैं, निजी तौर पर अपशब्द कहने वाले, पार्टी लाइन के हिसाब से भी उल्टा पलटा बोलने वाले, लेकिन एक दूसरे के यहाँ दरबार लगाने, मिलने जुलने, सॉरी गैर सॉरी कहने आदि प्रक्रिया चल रही है। लेकिन पिछले 2 दिन से कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि जैसे बहुत जल्दी ही कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है कि जिसकी कोई अभी तक कल्पना नहीं किया था। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले कहते आए हैं कि वह अपने बल पर कांग्रेस को महाराष्ट्र में सत्ता देना चाहते हैं। वह चाहते हैं, उनकी रणनीति है, उनकी इच्छा है, उनकी योजना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने बल पर मुख्यमंत्री बनाए, सत्ता प्राप्त करे। खैर, यह प्रत्येक पार्टी अध्यक्ष, प्रत्येक प्रदेश अध्यक्ष को ऐसा बोलना पड़ता है कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, अथवा उसकी इच्छा होती है कि उसकी पार्टी सत्ता में आए। और कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तो अपने आप में, जब तक कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी या प्रदेशों में सत्ता में थी, बहुत बाहुबली माना जाता था, बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बोलना कोई अनुचित नहीं है, उनकी इच्छा होनी भी चाहिए, वो उनकी कोशिश भी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से 3 दलों की सरकार चल रही है, जिसमें कांग्रेस 3rd सीट पर बैठी पार्टी है, यहाँ पर सरकार शिवसेना की है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सहयोग से है, और कांग्रेस उसमें एक छोटी वैशाखी के रूप में शामिल है। कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका पहले भी नहीं थी। हाँ, निश्चित है कि कांग्रेस अगर सत्ता से निकल जाए सरकार गिर जाएगी, क्योंकि ये दोनों वैशाखी हैं, राष्ट्रवादी भी कांग्रेस भी। लेकिन ड्राइविंग सीट पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बैठे हैं और सरकार अच्छी तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से बयानबाजियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता, शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक, कार्यकारी संपादक संजय राउत रह करके डंक मार दिया करते हैं, जिससे तीनों दलों में कहीं न कहीं असहज स्थिति पैदा हो जाती है। यह एक पत्रकार के नाते कहिए, या उनका निजी स्वभाव कहिए, या पार्टी का फायदा कराने के लिए या नुकसान कराने के लिए, उनकी योजना वो जाने। लेकिन वो जिस तरह से डंक मारते हैं उससे पार्टी का नुकसान ही होता दिख रहा है, फायदा नहीं दिख रहा है। अब जैसे उद्धव जी ठाकरे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निजी मुलाकात पर पार्टी लेवल, पार्टी अध्यक्ष के रूप में अथवा पारिवारिक संबंध के रूप में नरेंद्र मोदी से बंद कमरे में हुई मुलाकात के बारे में जिस तरह का चर्चाएं का माहौल है राज्य में, उस पर वो रहकर डंक मार देते हैं। एक बार तो ऐसा लगता है कि दोनों दलों के बीच में, भाजपा और शिवसेना के बीच में कुछ तो अच्छा चल रहा है, अच्छा हो सकता है, क्योंकि दोनों नैसर्गिक मित्र हैं, दोनों हिंदूवादी दल हैं। ऐसा लगता है बहुत बार कि इन दोनों के बीच में फिर से मित्रता हो जाएगी। वैसे शिवसैनिकों का भी आरोप है कि संजय राउत ने जिस तरह से भूमिका निभाई है, उससे शिवसेना का तत्कालिक फायदा तो हो गया, शिवसेना का मुख्यमंत्री तो बन गया, लेकिन दीर्घकालीन के हिसाब से देखेंगे शिवसेना का घाटा हो गया है। क्योंकि वही शिवसैनिक जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी से लड़ करके यहाँ तक पहुँचे थे, वो शिवसैनिक उनके साथ सरकार बन जाने के बाद जब चुनाव में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, उनकी बुराई कैसे करेंगे, कि सत्ता में उनका मुखिया ही बैठा हुआ था। एक बात। अब देखिए, नाना पटोले रविवार को भी, शनिवार को भी बयान देते हैं कि वह अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए आगामी जितने भी चुनाव होंगे, चाहे वो नगर पालिका का हो, महानगर पालिका का हो, जिला परिषद को हो या पंचायत समिति का हो, उन सभी चुनावों में कांग्रेस लड़ेगी। जब गठबंधन की सरकार होती है तो गठबंधन के सारे घटक दलों को बोलने से पहले एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के मन में क्या उसका रिएक्शन आएगा, एक दूसरे के पार्टी कार्यकर्ता क्या सोचेंगे, इस पर विचार करना अनिवार्य होता है। अब ऐसे ही अकेले पार्टी सत्ता में लाने की बात करेंगे तो बाकी जो घटक शामिल हैं उनके कार्यकर्ताओं के मन में जरूर रोष पैदा होगा, नेताओं के मन में भी आक्रोश पैदा होगा। नाना पटोले बोल गए
और नाना पटोले बोलने के बाद उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नसीम खान बोल गए कि हम अपने अध्यक्ष के साथ खड़े हैं, हम भी चाहते हैं कि, और सारा कार्यकर्ता चाहता है कि पार्टी अपने बल पे लड़े। ये तो प्रदेश की बात हो गई। मुंबई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप शुरू से ही कहते आए हैं कि बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी सभी वार्डों पर लड़ेगी, सभी सीटों पर लड़ेगी, वो कोई समझौता नहीं करने जा रही है। तो शिवसेना का जो मुख्य स्रोत है, शिवसेना के को मजबूत करने का जो मुख्य साधन है, वो मुंबई महानगर पालिका पर सत्ता है। पिछले 30 सालों से शिवसेना यहाँ सत्ता में है। करीब 25 साल भाजपा के सहयोग सत्ता में थी, पिछले 5 साल से अकेले है, भाजपा बाहर हो गई है। कांग्रेस भी, जबकि राज्य सरकार में कांग्रेस सत्ता में शिवसेना के साथ है, लेकिन महानगर पालिका में कांग्रेस विपक्ष के नेता के पद पर कांग्रेस बैठी हुई है, सत्ता में नहीं है। तो एक तरह इसका मतलब शिवसेना अकेले अपने बल पर बीएमसी में सत्ता में है, भले उसको स्पष्ट बहुमत नहीं है, जोड़ तोड़ के माध्यम से वो बराबर अपना काम चला रही। अब अगर चुनाव होता है, कांग्रेस लड़ती है, राष्ट्रवादी भी लड़ती है, मन से तैयारी कर बैठी है। अगर मन से राष्ट्रवादी और कांग्रेस, शिवसेना ये सब अलग अलग लड़ेंगे, समझौता नहीं होगा, और भाजपा तो ऑलरेडी है ही है, और सीपीआईएम, सीपीआई आज सारे संगठन ही हैं। अगर सब लड़ जाते हैं तो शिवसेना की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह से 1.5-2 साल से राज्य की सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी सहयोग चला रहे हैं, तो अब उनकी श्रीराम वाली, जय श्रीराम वाली हिंदुत्ववादी छवि थी, वो छवि धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। तो इसका अब उस तरह का उनको, उस तरह के वोट बैंक उनके अब नहीं रहे हैं जिस तरह का स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के कार्यकाल में हुआ करते थे। एक समय था कि बाला साहब ठाकरे की एक आवाज पर लाखों लोग सड़कों पर निकल आते थे। चले यार, वो केवल मराठी मानुस नहीं होते थे, वो सारे हिंदू होते थे, क्योंकि बाला साहब हिंदू हृदय सम्राट थे। शिवसेना, मौजूदा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी, उनकी भी छवि श्री राम भक्त की रही है। लेकिन इस सरकार चलाने के चक्कर में इनको काफ़ी इनको नाजुक दौर से गुजरना पड़ रहा है, समझ बूझ करके बयान देना पड़ रहा है, समझ बूझ कर कदम उठाना पड़ रहा है। इससे छवि जो हार्ड कोर नेता की थी, हार्ड कोर हिंदूवादी नेता की थी, वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, वो भावना कमज़ोर हो रही है। तो चुनाव में इसका परिणाम बहुत सुखद होगा ऐसा नहीं लग रहा है। अब चर्चा जिस पर हम करने जा रहे हैं कि जैसे ही कांग्रेस कोई नेता बोलता है, संजय राउत खड़े हो जाते हैं। संजय राउत ने भी रविवार को कहा कि उद्धव जी ठाकरे ही 5 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे, यही सरकार 5 साल तक चलेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि संजय राउत जी तो विद्वान आदमी हैं, मैंने पॉलिटिकल उनके पास जानकारी कितनी है इस पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पत्रकार के नाते उन्हें सारी जानकारी है। या तो जानबूझ के ऐसा कह रहे होंगे, या किसी योजना के तहत कह रहे होंगे, या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कह रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं उसे शिवसेना का नुकसान हो रहा है। अब देखिए, आप ही सोचिए संजय राउत जी कि कौन सा ऐसा नेता, कौन सी ऐसी छोटी पार्टी आज तक देश में पनपने पाई है जिसको कांग्रेस सहारा दी हो। कांग्रेस के बल पर, कांग्रेस के बारे में कहा जाता था, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में कहा जाता था कि जब वो पौधा लगाती हैं अपने गमले में, तो 3 दिन बाद पौधा उखाड़ करके देखती हैं कहीं पौधे के नीचे नई जड़ें तो नहीं आ रही हैं। जड़ें आती हैं, पौधा हिला करके फिर उसे लगा देती हैं। ऐसे ही अपने नेताओं के साथ करती थी। कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री, कोई भी नेता जिसे वो बड़ा करना चाहती थी, बड़ा करती भी थी, लेकिन इतना बड़ा नहीं करती थी कि जड़ पकड़ ले। ये कांग्रेस की परंपरा है। नेहरू के जमाने में भी यही लगभग हुआ है, वो अपने से बड़ा किसी को होने नहीं दिए, भले ही इसके बाद पार्टी का क्षरण हो गया। अब देखिए, कांग्रेस के सहारे इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, चंद्रशेखर जैसे दिग्गज नेता अपने जमाने के, एच.डी. देवगौड़ा के बारे में दिग्गज कहना उचित नहीं है, लेकिन एक क्षेत्र के बड़े नेता तो थे ही वो, लेकिन चंद्रशेखर जैसा दिग्गज युवा तुर्क कहा जाता था, जिससे सच ये है कि इंदिरा जी भी सहमति थी, उसको प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनाया। कितने दिन चली सरकार, नहीं चलने दिया, सब 1.5 साल के अंदर सिमट गए। तो ये कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस कल्चर है। वो केवल अपने किसी एक दुश्मन को, किसी लक्ष्य को डैमेज करने के लिए या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ दिन के लिए समर्थन दे सकती हैं। तो कांग्रेस के समर्थन पर जो सरकार चल रही है, वो सरकार कितना दिन टिकेगी आप ही समझ लीजिए। एक बात सोचिए कि आपके नैसर्गिक दोस्ती भी नहीं है ना, प्राकृतिक दोस्ती नहीं है, आप कट्टर हिंदूवादी, कट्टर राष्ट्रभक्त विचारधारा के, आपकी विचारधारा वाली आपकी पार्टी है।
आदरणीय स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख 1001% हिंदू थे और हिंदू हृदय सम्राट थे, जिनकी एक हाथ पर पूरा देश सन्न हो जाता था, सहम जाता था या जोश में आ जाता था। आज वो स्थिति है क्या? आज वो स्थिति है क्या आपके नेताओं की? देख लीजिए, आप ही तय कर लीजिए। मैं तो सोचता हूं होना चाहिए, आज भी वो स्थिति होनी चाहिए, लेकिन क्या है आप देखिए। तो आप दो विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण पर रही है। कांग्रेस कभी भी हिंदुओं को पनपने नहीं देना चाहती। हिंदू अगर पनप गए तो अपने बल पनप गए, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा को कांग्रेस ने कभी पनपने नहीं दिया, हमेशा उसको दबाया, कुचला, मारा, पीटा, जो कहिए सब कह लीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी वही हरा रंग पर ही रही। आपको याद होगा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हिरवा बोलते थे, हिरवा पार्टी बोलते थे, यही राष्ट्रवादी हिरवा पार्टी थी। तो वो आपको हिंदुत्व के एजेंडे को पनपने देंगे क्या वो लोग? नहीं। ठीक है, अभी उनका बैर है, भाजपा रोकना है, रोक लिए हैं, लेकिन जब उन्हें लगेगा कि कांग्रेस घाटे में जा रही, कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, तो 100% 1001% मान लीजिए वो टांग खींच लेंगे, वो बैसाखी हटा लेंगे। फिक्स है, 100% फिक्स है। देख लीजिएगा, अगर आप अपने स्वाभाविक मित्र, जो नैसर्गिक मित्र पार्टी बीजेपी के साथ सत्ता में होते, तो 5 साल क्या 15 साल भी आप लोगों की सरकार चलती थी। अगर आप दोनों के बीच में जनता के काम करके, जनता का अच्छी तरह से काम करके आप दोनों अगर स्पष्ट बहुमत भर का वो विधायक चुन के ला सकते थे, तो 15 साल सरकार चला सकते थे। वहाँ देखिए, मनोहर जोशी जी के कार्यकाल में भी 2.5 साल का समझौता हुआ था, लेकिन 5 साल मनोहर जोशी को 2.5 साल के बाद इस्तीफा नहीं देना पड़ा। भाजपा ने जरूर दबाव बनाया, लेकिन जैसे ही बाला साहब का आदेश आया, सब शांत हो गया, वही रहे। अंत में नारायण राणे को मुख्यमंत्री बाला साहब के आदेश से बनाया गया है, भाजपा ने कोई दबाव नहीं डाला था। तो आपके वो स्वाभाविक नैसर्गिक मित्र हैं, वो उनके साथ आपका चल सकता था, लेकिन ये नैसर्गिक प्राकृतिक मित्र नहीं है, तो इनके साथ दोस्ती कितना दिन चलेगी आप ही देख लीजिए। ये मुद्दा आज चर्चा का विषय है, इस पर चर्चा करना मुझे भी आवश्यक लगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।